दूसरे देखिए, आज तीसरा दिन है, ठीक है। आज विशेष संज्ञा सर्वनाम तो हम पढ़ा दिए थे, और तीसरा दिन आज जो है सो विशेषण का है। और संज्ञा सर्वनाम जिसको आता है उसी को विशेषण भी आएगा, जिसको संज्ञा सर्वनाम नहीं आता है उसको विशेषण नहीं समझ में आएगा। क्योंकि विशेषण जो होता है यह कुछ नहीं, विशेष नहीं होता है, ये संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है। विशेषण क्या होता है, चुपो जी, विशेषण क्या होता है, यह संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताने को ही विशेषण कहते हैं। और विशेषण जो होता है मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो पहले विशेषण के बारे में जानते हैं हम लोग थोड़ा। विशेषण, विशेषण, तो विशेषण क्या होता है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है, माने संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताने वाला को ही विशेषण कहते हैं। किसी को कह दिए, बता दो यहाँ पर देखो, किसी का नाम लेकर बोल दिए, जैसे इसी को कथी नाम है तुम्हारा ना, रागनी, रागनी सुंदर है, तो रागनी क्या हुआ, नाम हुआ। सुंदर क्या हुआ, विशेषण हुआ, माने इसकी विशेषता हुआ। इसको कह दिए ये करकिया है, ये खराब है, तो ये नहीं कहो, अच्छाई को भी बताता है विशेषण और उसकी खराबी को भी बताता है विशेषण, उसकी अवस्था को भी बताता है, गुण हो, अवस्था सारे चीज बताएंगे। देखो विशेषण समझिए, तो ये नहीं समझिए खाली अच्छा बदल के तो बड़ चिकाना, खराब बदल, सब चीज को बताता है, अच्छा हो या बुरा हो। अवस्था होता है, अवस्था होता है, क्यों कितना अवस्था क्या हो गया, बुढ़ापा, बुढ़ापा हो गया, जवानी है ना, है ना। अब इसके कोई मत स्टेट को बताएगा, जैसे अवस्था मत कहने का, ठंडा, कोई ठंडा है, कोई गर्म है, सारा चीज़ को। तो ये ना कोई संख्या, संख्यावाचक विशेषण संख्या को बताएगा। चार चोर, तो चोर की विशेषता क्या हो गए, 4 गो चोर आयल छल, तो 4 गो चोर हो गया, तो चार जो चोर का संख्यावाचक विशेषण में आ जाएगा, कोई है ना जी। देखिए बताते हैं यहाँ पर, पहले तो समझिए विशेषण, विशेषण क्या हो गया, वह शब्द जो संज्ञा, संज्ञा तो समझ में आया, जितने भी नाम हैं सभी की नामों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम के, सर्वनाम की वह शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताता है, विशेषण कहलाता है। उसको हम लोग क्या कहेंगे, विशेषण। समझ में आ गया। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता को बताने वाला को ही हम लोग क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर से देखेंगे विशेषण, विशेषण के प्रकार। अब विशेषण तो समझ में आ गया। अब विशेषण के प्रकार कितने हैं, कितने प्रकार के विशेषण होते हैं। जैसे संज्ञा को हम जाने थे, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, है ना। विशेषण, इसके बाद सर्वनाम के कितने भेद हैं, सब पढ़ा चुके थे। अब विशेष उसी के बारे में, अब विशेष रूप से विशेषण को हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहला बीच में हल्ला करती है। तो यहाँ पर देखते हैं विशेषण के प्रकार। तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। इस प्रकार के बारे में हम लोग, पहला गुणवाचक विशेषण,
संख्यावाचक विशेषण। तीसरा परिमाणवाचक विशेषण। और चौथा को क्या बोलते हैं? संकेतवाचक। ठीक है, संकेतवाचक तो बाद में बढ़ाएंगे। व्यक्तिवाचक विशेषण, पहले देख लो व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण चौथा संकेत करके नहीं बुलाता है वो, संकेतवाचक विशेषण। या इसको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, ये सार्वनामिक विशेषण इसलिए होता है किसी को प्रश्न मतलब यहाँ पर हम कहेंगे सभी, आप सभी लोग यहाँ बोर्ड पे देखिए, ठीक है, यहाँ पर इंडिकेट सभी के लिए, ये मतलब सभी विद्यार्थियों के लिए आया, तो विद्यार्थी का सर्वनाम यहाँ पर हो गया, सभी है ना जी, सर्वनाम हो गया, तो इसको इंडिकेट करने के लिए बोर्ड पर बता रहे हैं, तो सभी को यहाँ बोर्ड पर ध्यान दीजिए, हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक एक करके पढ़ेंगे हम लोग कौन सा विशेषण क्या होता है। जैसे गुणवाचक विशेषण, ये नहीं समझे गुणवाचक कहल गए तो बस अच्छाई के बारे में चर्चा होगा, बुराई के बारे में चर्चा नहीं होगा। अच्छाई बुराई सभी चीजों के बारे में चर्चा होगा गुणवाचक विशेषण में। क्लियर हो गया, है ना। कहेंगे वो अच्छा है, वो खराब भी है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत खराब भी है ना जी। अब देखते हैं यहाँ पे, इसको बाहर निकाल दो, हट दो। पहला लिखो, पहला देखो गुणवाचक विशेषण में देखो, गुणवाचक विशेषण पहला हम सब लोग समझते हैं, परिभाषा को जरूरी माने नहीं रखता है, इसको एक एक चीज को और समझ लीजिए। तो गुणवाचक विशेषण क्या होता है, किसी को गुण, यह गुण और दोष यहीं पर बता देते हैं क्या, अलग अलग करके, है ना। गुणवाचक विशेषण यह क्या आता है, यह संज्ञा या सर्वनाम के गुण अथवा उसके अवगुण को बताता है, ठीक है। यह संज्ञा या सर्वनाम के गुण अथवा उसके अवगुण को बताता है। ठीक, एक एक एग्जाम गुण में देखिए, एग्जाम्पल से लीजिए, वह चाहे सीता सुंदर है, सीता यहां पर क्या हो गया, तो सीता हो गया संज्ञा, इसकी विशेषता क्या बताई, सुंदर क्या हो गया, यह सुंदर क्या गुण है भाई, है ना, गुण हो गया। तो यहां पर सुंदर क्या विशेषण हो गया, संज्ञा की विशेषण को बताया, विशेषता को बताया, विशेषता है, विशेषता ही लिख दो, विशेषता।
ये विशेषता है। संज्ञा सुंदर, सीता सुंदर है, तो सीता संज्ञा हो गया। इस संज्ञा की विशेषता क्या बताया कि सुंदर है। यहाँ पर दे मोहन खराब है, मोहन खराब है, तो ये मोहन भी क्या हो गया, संज्ञा हो गया। खराब इसका क्या हो गया, विशेषता हो गया। ठीक है, तो बताओ ये सब जो दिखाई दे रहा है ना, तो ये सब जो दिखाई दे रहा है, सीता सुंदर है, ये सब खराब, तो यह सुंदर खराब ये किस प्रकार का विशेषण हुआ, तो गुणवाचक विशेषण। उसके गुण को या अवगुण को बताने वाला को गुणवाचक विशेषण कहेंगे। बोल समझ में आ रहा है। तो ये क्या है, ये सब क्या हो गया आपका, इस सब को कह देंगे इस प्रकार के गुणवाचक विशेषण। ये क्या हो जाएगा आपका, गुणवाचक विशेषण। बोलो समझ में आ रहा है। गुणवाचक क्या हो जाएगा, इसकी विशेषता को बताएगा, अच्छा है ना। तो इसमें किस किस को बताएगा, दोष, दोष गुण को बताएगा, दोष को बताएगा, रंग को बताएगा, रूप को बताएगा, आकार को बताएगा, है ना। तो यह किस किस को बताएगा, इसमें देख लेते हैं। पहला गुण, गुण को बताएगा। तो गुण में जो ये सब गुण हो गया, यह अवगुण हो गया। तो गुण में देखो, सुंदर लड़का, तो लड़का हो गया विशेष, लड़का क्या हो गया यहाँ पर, लड़का हो गया आपका संज्ञा, सुंदर हो गया विशेषण, विशेषता बता रहा है तो विशेषण। तो सुंदर गुण, ये क्या हो जाएगा, गुण में आ जाएगा। ठीक है, अब अवगुण में देखो, एक एक एग्जाम्पल लेके देखो। दूसरा अवगुण, इसका दोष, जिसको अवगुण कहिए या दोष कहिए। अवगुण में है ना, खराब लड़का दे, खराब, खराब कहिए माने वह अरे क्या बेईमान है, वह बेईमान है, वह बेईमान है। तो यहाँ पर वह क्या हो गया, नाम तो नहीं बोले, तो वह क्या हो गया, सर्वनाम हो गया, सर्वनाम हो गया। इसका ये मतलब ये क्या हो गया, ये विशेषता बता रहा है। तो विशेषता बता रहा है, विशेषता बता रहा है। विशेषता क्या बता रहा है कि बेईमान है। तो इसका अवगुण बताया, गुण को नहीं बताया, अवगुण को बताया। तो यहाँ पर क्या, ये सब, तो ये सभी दिखाई देगा आपको, किस में दिखाई देगा, तो गुणवाचक विशेषण में। समझ में आ रहा है, ये सब हो गया गुणवाचक विशेषण का एग्जाम्पल चल रहा है, एग्जाम्पल है। तीसरा लीजिए, इसमें आपको तीसरा बोल सकता है यहाँ पे कि उसका अथी में स्टेट में, अवस्था में, इसका अवस्था के बारे में बोल सकता है। रूप, रंग, रंग में अथी, रंग में भी बोल सकता है। तो देखिए रंग, तो रंग में क्या बोलेगा, तो रंग में बोलेगा काला, जैसे काला कपड़ा बोल दिए। कपड़ा यहाँ पर क्या हो गया, कपड़ा नाम है ना जी, काला कपड़ा, उजला आदमी, अधिक मतलब पीला कपड़ा, कुछ भी बोले, मैंने रंग के बारे में बताएगा ना, तो भी गुण ना हो गया, काला, पीला, हरियर, उजला, जो भी बोले, है ना। तो देखिए काला, काला, या कोई बोलेगा आदमी बोल देगा, कोई बोलेगा पीला कपड़ा बोल देगा, है ना। उजला, उजला ये भी कपड़ा ही मान, कपड़े लिख दो, कुछ भी लिख दो, उजला चटाई लिख दे। तो ये सब क्या हो गए, ये क्या रंग बता रहा है, ये रंग, तो रंग के आधार पर बताएगा, ये कोई गुण दोष के आधार पर बताएगा। तो ये सब क्या होगा, ये सब पूरा का पूरा तुम्हारा हो गया, क्या हो गया, ये संज्ञा हो गया, ये सब क्या हो गया, संज्ञा। और ये सब क्या हो गया, इसका विशेषण हो गया। तो विशेषता को बताया, विशेषता बताया, है ना, विशेषता। ये सब क्या हो गया, ये सब तुम्हारा क्या हो गया,
ये रंग के आधार पर हो गया था। ये सब क्या गुणवाचक विशेषण। आप कोई आकार में बोल देगा, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई मोटा है ना। तो देखिए अब यहाँ पे समझिए, चौथा नंबर देखिए, आकार के हिसाब से बोलेगा। आकार, आकार में बोलेगा छोटा आदमी, जैसे आकार में बोल देगा छोटा, छोटा आदमी, बड़ा आदमी, पतला आदमी। तो ये छोटा बड़ा ये सब क्या आकार को बता रहा है। ये सब आकार का, मोटा पतला कुछ भी बोले तो ये आकार को बताया। तो ये सब क्या हो, गुण को बताया। ये सब गुणवाचक हो, है ना जी। तो इधर तो ये क्या हो, ये विशेषण हो गया। ये क्या हो गया आपका, ये सब क्या हो गया आपका, इधर वाला देख लीजिए, इधर वाला आपका हो गया संज्ञा। इधर वाला क्या हो गया, संज्ञा, नाम हो गया। ये क्या हो गया आपका, विशेषता हो गया। तो ये सब जो होता है आपको गुणवाचक विशेषण में हो जाएगा। ठीक है, आकार को बताया, रूप, रूप तो बता दिए थे, सुंदर। गुण कहिए, रूप कहिए, जो भी कहिए। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा आता है, देखिए संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण आपका दो प्रकार के हो जाएगा, एगो निश्चित संख्या है ना, एगो अनिश्चित। 4 गो चोर, तो 4 गो कुछ चोर। तो देखिए संख्यावाचक विशेषण में, देखिए विशेषण में क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण में भी ये समझ लीजिए, ये दो प्रकार के हो जाता है, एगो निश्चित संख्यावाचक, एगो अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक और दूसरा होता है अनिश्चित ठीक है। तो निश्चित संख्यावाचक क्या होगा, जिसमें कोई निश्चित बोलेगा, कोई बोलेगा कोई कुछ करके, जैसे पढ़े थे हम लोग सर्वनाम में पढ़े थे ना, वैसे बोलेगा, जैसे निश्चित बोलेगा 4 चोर, चोर। तो चोर यहां पर क्या हो गया तुम्हारा, बताओ। तो चोर जो हो गया तुम्हारा पे, ये 4 चोर, चोर क्या हो गया, संज्ञा हो गया। और ये 4 क्या हो गया, तो विशेषता बता रहा है, 4 गो चोर आया था, विशेषता है ना। तो ये इस प्रकार के संख्या लगाया रहेगा ना हमेशा, है ना। तो बोलेंगे आप, कोई बोल इसमें, इसे अनिश्चित में क्या बोलेगा, कुछ, कुछ, कुछ चोर, कुछ, कुल लिखा, कुछ चोर, कुछ, कुछ लोग। तो ये सब देखिए, क्या कोई, कोई लोग। तो ये सब क्या बता रहा है, ये सब आपको बता रहा है संज्ञा को। और ये कोई या कुछ क्या बता रहा है यहाँ पे आपको, तो अनिश्चित। ये सब क्या हो गया, संख्या ना बता रहा भाई, लेकिन ये निश्चित नहीं बता रहा है, इसमें निश्चित बता रहा है। कोई कहेगा 10 लोग, 10 बंडल कपड़ा, है ना। कोई बोलते इसमें चोर आदमी नहीं लो, अमन है ना, 10 साड़ी, 15 कथी दे दो, 15 आम खाने वाला, समझो। तो ये सब क्या हो गया, इस संख्या बता रहा है। ये भी संख्या में क्या, निश्चित, ये भी संख्या को व्यक्त करता है, पर ये निश्चित नहीं है। ये भी संख्या को व्यक्त करता है, पर ये निश्चित नहीं है। ये भी संख्या को निश्चित व्यक्त करता है, लेकिन संख्या निश्चित संख्या को व्यक्त करता है कि इतने हैं, फिक्स है। तो ये हो गया, ये सब हो गया संख्यावाचक, ये भी हो गया संख्यावाचक, ये भी हो गया। लेकिन यह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है और यह निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। क्लियर हो गया, है ना। तो दोनों इसमें से कोई भी, इस सब से कोई भी दिखाई देगा तो उसका ये नहीं बोलेंगे अनिश्चित अनिश्चित, सीधे बोलेंगे संख्यावाचक विशेषण। क्लियर हो गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपको सारी, तो ये संख्या हो गया, ये क्या हो गया, तो संख्या क्या बता, विशेषता बता रहा है,
ये सब क्या है यहाँ पे, तो संज्ञा है। क्लियर हो गया। तो ये सब हो गया आपका, कोई कुछ ऐसे करके लिखा रहता है संख्यावाचक विशेषण। अब आइए परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, अरे भाई परिमाण का अर्थ होता है, संज्ञा में बताया ना भाई, तब नाप तौल वाला जो बात होगा, नाप तौल एगो सो रही है देखो, नाप तौल की बात जो भी होगी वो इसमें विशेषता बताएगा, नाप तौल की विशेषता को बताएगा इसमें। तो परिमाणवाचक विशेषण देखिए इसमें क्या कहता है, परिमाणवाचक विशेषण में इसमें नाप तौल का इसमें नाप तौल का बोध होगा। किसका बोध होगा, नाप तौल का बोध होगा, ठीक है। इसमें कह सकते हो मात्र शॉर्टकट में बोल सकते हो, जिस विशेषण से मात्रा का बोध हो, जिस विशेषण से मात्रा का बोध हो, मात्रा का बोध हो, परिमाणवाचक कहलाता है। मात्रा, कोई बोल देगा कि 5 किलोमीटर, के माने किलोमीटर, 10 लीटर है ना, 15 केजी, मीटर है केजी है ना, 7 सेंटीमीटर, ये सब आपका क्या बता रहा है, मात्रा। ये क्या बताया है, संख्या। मेरी बात समझ में आ रहा है, ये संख्या ना भाई है। और ये क्या है, मात्रा, जिसे मात्रा लगल रहेगा, मात्रा लगल रहेगा, इसको मात्रा कहते हैं वैसे। इसमें ये क्या हो गया, मात्रा, ये क्या हो गया तुम्हारा, मात्रा। किसका पेन गिर गया जी, इसमें मात्रा हो गया, ठीक है। अगर इसमें मात्रा लगा हुआ रहेगा तो उसका अर्थ ही होता है नाप तोल सकते हो भाई, है ना, जिसको नाप तोल सकते हो, नाप तोल वाला बात वही उन मात्रा होता है। तो यूनिट लगा रहता है, ये अंत में लगा रहता है, 5 किलोमीटर, तो 5 ये दूरी का मात्रक है, 5 किलोमीटर का दूरी का मात्रक हो गया। 10 लीटर, तो 10 लीटर दूध हो सकता है, 10 लीटर तेल भी हो सकता है। मैं जिसको द्रव मतलब कि जो भी द्रव्य पदार्थ को जिसको हम उसको लीटर में मापते हैं, है ना। तो ये सब केजी का अर्थ हो गया कोई ठोस पदार्थ होगा जिसको हम किलो में जोखते हैं। तो ये सब ठीक है ना। तो 15, तो गेहूं भी हो सकता है, आटा भी हो सकता है, चावल भी हो सकता है, सब्जी आलू आलू प्याज ये सब जो खरीदते हो वो सभी तो किलो में खरीदते हैं ना, वो सभी हो सकता है। सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कहते हैं ये भी क्या है, लंबाई का छोटा यूनिट है, क्लियर है, मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये सब जिसमें यह मात्रा लगा रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं परिमाणवाचक, ठीक है। ये तो बताया परिमाण, संख्या बताया परिमाण, इसका मात्रक लगा देगा तो परिमाण, तो पूरा मिला करके परिमाणवाचक विशेषण कहलाएगा। इस प्रकार का कोई दिखाई देगा तो आप इसको कह दीजिएगा परिमाणवाचक विशेषण है। बोलिए क्लियर है ना। अब देखिए व्यक्तिवाचक विशेषण, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? विशेषण ज्यादा टाइम नहीं लेगा, विशेषण में व्यक्तिवाचक विशेषण देख लीजिए। देखिए देखो विशेषण व्यक्तिवाचक विशेषण, जिस संज्ञा सबसे है ना, विशेषण ऐसे लिखो, संज्ञा शब्द से ये पढ़िए, थोड़ा आपको पढ़ना है। संज्ञा शब्द से बनने वाले विशेषण को
व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसमें कैसे बनता है, जैसे देखो कोई कहेगा भारत, तो भारत क्या हो गया, संज्ञा है ना। हम जिस देश में रहता है, इंडिया, इंडिया का नाम है भारत रहा है, हिंदी नाम भारत, ये क्या हो गया, संज्ञा। इसका विशेषण कैसे बनाइएगा, तो भारतीय, भारतीय। कोई कहे बिहार, कोई बोलता है बिहारी, समझते हो, उसका विशेषण बता रहा है, लेकिन गुस्सा तो बिहारी कहेगा ना, वहां जाओगे दिल्ली में तो कहेगा बिहारी, अरे विशेषण मत बोल रहा है यार, तो बिहार का बिहारी, हम लोग बिहारी है कहते हैं ना, तो विशेषण बोल रहे हो, हम लोग बिहार क्या हो गया, तो बिहार हो गया यहाँ पे संज्ञा। समझ में आ रहा है, अब बिहार ऐसे संज्ञा, इसका विशेषण बनाना हो तो क्या बिहारी कर देंगे, क्या बोलेंगे, बिहारी। तो बिहारी समझ में आ रहा है, भारत का भारतीय है ना, समझ में, ये सब क्या है, विशेषण है, ये सब क्या है, विशेषण है। तो ये सब आपका जो पढ़ रहा है, ये विशेषण ऐसे बनेगा, तो विशेषण, ये विशेषण हो गया। समझ में आ रहा है ठीक। अब ये बच जाता है, एगो बच जाता है, क्या चीज, संक, इसका तो थोड़ा और एग्जाम्पल था, लेकिन इसमें नहीं हटा था, इधर 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 लिख देंगे, ठीक है ना। और देखिए संकेतवाचक विशेषण, इसको थोड़ा समझना है, ये इसमें कुछ, ये इधर वाला तो कोई समझने वाला बात इतना तो था नहीं, इसमें है नहीं कुछ विशेष बात। इस खच खच इसको देखेगा तो पकड़ लेगा, इसको देखेगा तो इसमें ई बोलेगा क्या, मात्रा को लगा कर बोलेगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये मात्रा को लगा करके बोलेगा, और ये क्या बोलेगा, ये भी देखिए मात्रा, जो ये भी है नाम, ये भी नाम है, लेकिन वो मात्रा के रूप में है, और ये प्योरली वो नाउन के रूप में रहेगा। नाउन तो वो भी होता है ना, लेकिन वो मात्रा है, तो मात्रा के रूप में बोलेगा, कोई देंगे परिमाणवाचक, संख्या के रूप में बोलेगा, खत से बोल देंगे संख्यावाचक विशेषण। ये गुण के रूप में बोलेगा, अवस्था के रूप में बोलेगा, काला गोरा उजरा पीला हरियर ब्लू कुछ भी बोलेगा, है ना, उसके छोटा बड़ा कुछ भी बोलेगा, है ना, ठंडा गर्म कुछ भी बोलेगा। तो ये सब ठंडा गर्म, ये सब क्या अवस्था को बता रहा है, बुढ़ापा कुछ भी बोलेगा, तो कौन विशेषण, तो गुणवाचक विशेषण। क्लियर, बूढ़ा जवान, ये सब कुछ भी बोलेगा तो गुणवाचक विशेषण। क्लियर हो गया। व्यक्तिवाचक विशेषण में क्या होगा कि संज्ञा से ही विशेषण बनाया गया होगा, संज्ञा से ही विशेषण बनाया गया होगा। तो भारत का भारतीय, बिहार का बिहारी, इसी प्रकार से बनाया गया होगा, ठीक है ना। राजस्थान का क्या होगा, राजस्थानी, है ना, राजस्थान का क्या बनेगा, नहीं समझ में, राजस्थान का क्या बनाओगे, राजस्थान, नहीं बोलता है, सुनता नहीं है, राजस्थान का क्या बनाओगे, राजस्थानी। ये चीज यहां तक किसी को दिक्कत है। आप संकेत, संकेत मतलब क्या करना, इशारा करना है, तो संकेत जो करता है, तो इसमें सर्वनाम, नाम नहीं, सर्वनाम, सर्वनाम का प्रयोग होता है, ठीक है। मतलब सर्वनाम क्या होता है भाई, वही ना होता है, अगर नाम नहीं ले भाई, नाम के बदला में जिस शब्द का प्रयोग करते हैं सर्वनाम, अच्छा उसके सर्वनाम करके के विशेषता को बताता है ना, तो वो हो जाता है आपका सर्वनाम, सर्वनामिक विशेषण। देखिए ये लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है थोड़ा, कि यह संकेत या सर्वनाम एक ही चीज है, संकेतवाचक बोलेगा कोई या सर्वनामिक, जिसको जहां पर शब्द में मतलब जैसा क्वेश्चन में कहीं पर सर्वनामिक लिखा रहता है, कहीं पर लिखा है संकेतवाचक लिखेगा, तो दोनों में से कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। तो वो आपको देखना है कि वहां पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए, यह सर्वनाम की, सर्वनाम की विशेषता को बताता है और
यह सर्वनाम में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम प्रयुक्त होने वाले संज्ञा के बगल में स्थिर होता है। स्थित ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे, वह मेरा घर है, मेरा घर है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, वह घर मेरा है। ठीक है। चलो ये चीज दो एग्जाम्पल लिखे, दो एग्जाम्पल को समझ ले, हो गया। देखिए यही चीज है कि वह मेरा घर है, एक लिए वह घर मेरा है। ठीक है। इसके आधार पर पढ़िए, ये पढ़िए, ये जो लिखा हुआ है उसके आधार पर समझ जाइए कि संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण क्या होता है। कि यह सर्वनाम की विशेषता को बताता है। पहले जान गया, सर्वनाम के विशेषता को, मतलब नाम के बदले में जो आया है ना, उसके विशेषता को बताएगा। इधर जितना है वो किसके विशेषता को बताएगा, संज्ञा की विशेषता को बताएगा। क्लियर है। और यह सर्वनाम में प्रयुक्त होने वाले संज्ञा के बगल में रहेगा। जो सर्वनाम में जो प्रयुक्त हुआ है वो शब्द जो संज्ञा के बगल में होगा। तो यहाँ पे आप गौर से देखिएगा, यह क्या है, यहाँ भी वह, यहाँ भी वो घर है। वह घर, वह मेरा घर है, वह किसकी विशेषता को बताता है। पहले यहाँ देखो, वह किसकी विशेषता को बताता है, वह मेरा घर है, वह मेरा घर है, किसकी विशेषता को बता रहा है, घर की विशेषता को बता रहा है। तो यहाँ पे गौर से देखो, वह जो हो गया सर्वनाम हो गया, और घर क्या यहाँ हुआ, तो विशेषता को बता रहा है। घर क्या हो गया, घर क्या हो गया यहाँ पे, विशेषता। तो यहाँ पे घर क्या है, तो यहाँ पे घर जो हो गया संज्ञा हो गया, नाम हो गया संज्ञा। ये देखो, तो लिखा है ना यहाँ कि बगल में होना चाहिए, कहीं पर लिखे हैं बगल में, देखो यहाँ पे गौर से देखना, ये चीज पद होने वाले संज्ञा के बगल में स्थित होता है। अगर यह इसके, ये जैसे ये सर्वनाम है ना, सर्वनाम, ये सर्वनाम है भाई ना, सर्वनाम के बगल में होगा। तो यहाँ पे होता, जैसे यहाँ पे है, देखिए यह क्या हो गया आपका, वह क्या है सर्वनाम, यह क्या है संज्ञा। दोनों में क्लियर समझ लो। अगर वह इस सर्वनाम है ना, सर्वनाम तुरंत सर्वनाम के बगल में संज्ञा होगा, बीच में कोई गैप नहीं, इसमें तो गैप है ना, इसमें गैप है कि नहीं है, इसमें गैप है, इसमें कोई गैप है, तो इसको कहेंगे, यह जो इसको जो बीच में कोई गैप नहीं है, सर्वनाम के बाद तुरंत जो है संज्ञा है ना, तो इसको कहेंगे हम सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सार्वनामिक विशेषण। इसको नहीं बोलेंगे, इसको सर्वनाम बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, सर्वनाम। और इसको क्या बोलेंगे, सार्वनामिक विशेषण। कैसे पहचानेंगे कि विशेषण के तुरंत बगल में, विशेषण के बगल में बगैर गैप लिए हुए, समझ में आ रहा है, बगैर गैप लिए हुए विशेषण के तुरंत बगल में अगर कोई संज्ञा है जो जिसकी विशेषता को बताना चाहता है ना, तब तो वो हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। तो आप इस दोनों के, दोनों क्या है, साथ में है, दोनों साथ में है, तो ये क्या बनाएगा, सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण। बोल, किसी को क्लियर दिक्कत है, समझ में आ गया। और ये क्या बनाएगा, ये कोई सार्वनामिक विशेषण नहीं हुआ,
ये सर्वनाम के विशेष यह क्या है, वह घर मेरा है, वह घर की विशेषता को बताए। अब सर्वनाम पढ़े, ये क्या है आपको यहाँ पे, ये इस वाक्य से क्या बताया, सर्वनाम है, सर्वनाम को बता रहा है। तो कौन सा भाई सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ाए थे ना भाई, निश्चयवाचक सर्वनाम में पढ़ाए थे कि नहीं। अगर कहीं यह निश्चयवाचक सर्वनाम यह और वह को बताता है, बताया था यह और वह, यदि वह चाहे यह किसी वस्तु के लिए आया हो तो निश्चयवाचक सर्वनाम, और किसी वस्तु के लिए नहीं, किसी आदमी के लिए प्रयोग किया गया हो यह और वह का, तो व्यक्तिवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पे यह वह किसके लिए आया है, घर के लिए आया है। तो ये जो सर्वनाम बनेगा कैसा सर्वनाम बनेगा, निश्चयवाचक सर्वनाम बनेगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, सर्वनाम। ठीक है, समझ में आ गया, किसी को दिक्कत है तो बीच में अगर कोई गैप लेता है, बीच में अगर कोई गैप लेता है तो याद रखिएगा निश्चयवाचक इस सर्वनाम होगा तो सर्वनाम निश्चयवाचक। अब बीच में बेगर गैप का आता है साथ में, पहले कौन सर्वनाम, तब कौन संज्ञा, तब हम बोलेंगे उसको सर्वनामिक विशेषण। बोल, किसी को दिक्कत है तो बोलो, क्लियर है। और इसमें एक चीज और इसमें छूटी, जगह नहीं होने का नहीं लिखे थे। अब ये जैसे हम बोले थे बुढ़ापा, जवानी है ना, अवस्था, ये सब अवस्था में आता है। अवस्था भी देख लो 5वां नंबर जगह बन गया, इसी का है, इसी का कंटिन्यू कर दिए, ठीक ना। अवस्था, तो अवस्था में क्या बोलोगे, अवस्था में जैसे बचपन, जवानी है ना, बुढ़ापा है ना जी, ठंडा, जैसे कोई जगह ठंडा, ठंडा पानी, तो पानी क्या है, संज्ञा है, पानी क्या है, संज्ञा है, ठंडा पानी, ये सब क्या विशेषता को बता रहा है। गरम, गरम, गरम जल, गरम, गरम चाय, चाय है ना जी, ठंडा पानी, गरम पानी है ना, बुढ़ापा, जवानी, ये सब क्या है, विशेषण है ना। किसी को ओ केस पक गया, अब तुम्हारा बुढ़ापा आ रहा है, आ गया है, नहीं कहता है ना। तो किसका बताया, किसी व्यक्ति का नाम लेकर बताया, किसी व्यक्ति को लेकर बताया। तो ये सब क्या, बुढ़ापा, जवानी, सब क्या, बुढ़ापा, बुढ़ापा, जवानी, किसी का नाम आगे ले ले, समझ में आ रहा है ना। इसे इधर किधर ले लेगा, किसी का नाम ले लेगा, तो ये सब संज्ञा हो जाएगा। ये सब उसकी क्या बताएगा, तो विशेषण को, विशेषता को बताएगा, तो विशेषता को बताता है, ये विशेषता है। अब विशेषता को ही, किसी को खासियता को ही बताना विशेषण कहलाता है। क्लियर है, समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत है, एक बार और रिवाइज कर लो, देख लो पहले। विशेषण क्या कहते हैं, विशेषण होता क्या है, विशेषण होता है जो हमेशा याद रहे, जो संज्ञा मतलब नाम, नाम के बदले में जो आता है उसको सर्वनाम। तो माने संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता को, मान खासियता को बताने वाले को विशेषण कहते हैं। क्लियर हो गया। अब जो कि दोनों की खासियता को बताने वाले को विशेषण कहते हैं। तो विशेषण कितने प्रकार के हो गए, तो 5 प्रकार के विशेषण हो गया। सबसे पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा व्यक्तिवाचक विशेषण, पांचवा है ना संकेत माने इशारा, संकेत या फिर सार्वनामिक विशेषण है ना। इसको मेनली फंसने वाला ये है, इधर कोई फंसने वाला नहीं है। देखेंगे खट से बोल देंगे भाई विशेषता बना, ये तो आराम से, ये तो भारतीय बिहार राजस्थानी है ना, दरभंगिया नहीं बोलते हो, दरभंगा क्या बोले, दरभंगिया, अरे दरभंगिया, अरे यार या तूने नहीं कहता है, यही सब जिस ठेठी भाषा जो बोलते हैं विशेषण, यही सब हो गया। मतलब वो जो नाम है उसको नहीं, उसमें आ ए ई फन्ना चिन्ना का मात्रा लगा करके बताएंगे, क्या क्या लगा कर कैसे बनता है वो बताएंगे, पर्सनली इस पर बताएंगे, तब चर्चा करेंगे तो बता देंगे। क्लियर है। यहाँ देख लीजिए, तो ये क्या गुणवाचक विशेषण में वो उसकी खासियत, मतलब कि वो अच्छा ही बात होगा, अच्छा से भी रिलेशन हो सकता है, उसका बुरा से भी रिलेशन हो सकता है। ठीक है ना। तो कैसे कैसे हो, ये किसी का गुण मतलब सुंदर होगा है ना, कोई बहुत सुंदर बोलेगा है ना। एक तो विशेषण को भी विशेषता को बताता है,
विशेषण का उसको कहते हैं परिविशेषण। जो विशेषण की भी विशेषता को बता दे उसको कहते हैं परिविशेषण। क्लियर हो गया। अब देखिए तो इसमें क्या होगा, गुणवाचक विशेषण। गुण में क्या हो गया, ये सब अवगुण क्या हो गया, खराब तरह वाला जो भी होगा, है ना। कुरूप देखने में, है ना, करकवा अगर किया है को भी कहता है कुरूप है, उसको इस शब्द की भाषा में वो सब नहीं प्रयोग करके क्या बोलते हैं, कुरूप बोलते हैं, जिसको अगली बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, किसी को कहता है करकवा हरे करकिया हरे, ऐसे बोलते हो, नहीं तो उसको क्या बोलते हैं, कुरूप बोला जाता है। ये सब बोलने में खराब लगता है, कुरूप खराब नहीं लगेगा, लगेगा नहीं ना। चलो अली को बोल देता है सुंदर रहता है, तो हाँ ये सुंदर है। किसी को देखे हो बोलते हुए, जब ब्याह शादी हुआ है तो ये खराब है, सामने में नहीं, पीछे में बोलता होगा, पीछे में बोल देता है दूर हमरा नहीं पसंद चला, कहता है ना जी। वहां पे सब नहीं पसंद आएगा तो बोलेगा नहीं नहीं, घर पर जाएंगे तो विचार करके बताएंगे, तो अगला आदमी बुझ जाता है कि भाई समझ में आ गया ना, हाँ इसमें खर्चा करने से कोई फायदा नहीं है, उसको शिखर गुटखा नहीं खिलाना है। ठीक है, चलो इसके बाद रंग। रंग में क्या हो गया, रंग में जितने भी है काला गोरा गोरा पिंक पिंक जिसको गुलाबी कहते हैं, जो भी कलर हो जाता है वो किसी का नाम ले ले। चलिए अब इसके बाद आकार। आकार में क्या हो गया, छोटा बड़ा। आकार अलग चीज है, अवस्था अलग चीज है। स्टेज, स्टेज जो आपके सामने गुजरता है, बुढ़ापा जवान, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद से बचपना, लड़कपन, बुढ़ापा, जवानी, है ना जी, ये सब क्या है, ठंडा गरम, ये सब क्या है, ये सब क्या है, स्टेज है, उसका अवस्था है। तो ये सब अवस्था हो गया, है ना। वो किसी चीज का इधर जो बताएगा तो वो नाउन होगा। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। तो ये सब हो गया। आप ये सब किसको बताएगा, तो गुणवाचक विशेषण है। अब इसको संख्यावाचक विशेषण हो गया, तो संख्यावाचक में संख्या बोलेगा, लेकिन दो तरह से बोलेगा। या तो छुपारू स्तंभ होगा, कहते कुछ लोग आए थे, तो कुछ लोग यहाँ बोले, लेकिन बोला है तो संख्या, कुछ लोग तो संख्या ना होगा, 2 4 5 10 होगा, लेकिन कितना आया परफेक्ट नहीं ना किया कि 10 गो आया कि 20 गो आया। अगर परफेक्ट कर दिया, पूर्ण रूप से बता दिया कि 10 गो आया, तो हो गया, क्या हो गया, निश्चय संख्यावाचक। अगर छुपा करके बोला कोई आया था 10, मतलब कुछ लोग थे, तो ये सब क्या है, तो ये सब क्या है, अनिश्चित बोल रहा है, अनिश्चय बोल रहा है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाए। क्लियर हो गया। मान लीजिए क्या होगा, दोनों तो इसी का बाप, ये दोनों इसका बेटा हो है, इसका ये तो बाप हो गया ना, तो दोनों को क्या बोल, इसको नहीं बोलना है, इसके बाप को बोलना है। क्लियर हो गया। ऐसा रहेगा तैयो बोलेंगे संख्यावाचक विशेषण, फंसाने के लिए तुमको डाल दे। अगर ऐसा दे दिया कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ऑप्शन में दे दिया, तब ऐसा दिया तो ऐसा वाला लेंगे। अगर ऐसा नहीं, ऐसा दिया तो ऐसा लेंगे। क्लियर हो गया। परिमाण वाले बुझ गया, जिसके नाप तौल जोक सकते हो, परिमाणवाचक, उसमें क्या लगा, अंत में मात्रा लगा होगा। मात्रा भी क्या है, एक संज्ञा है, मात्रा भी क्या है, एक संज्ञा है। क्लियर हो गया। ये भी नाम है ना भाई, तो उसमें तो ये भी इधर पीछे जो लगा है वो संख्या रहेगा, यहाँ भी संख्या है, यहाँ भी संख्या है, लेकिन यहाँ क्या है, मात्रा लगा हुआ है, यहाँ क्या है, डायरेक्ट उसका नाम लिया हुआ है। क्लियर हो गया। अंतर इतना ही है, नाम तो ये भी है, लेकिन इसको जोक सकते हैं, इसको जोक नहीं सकते हैं, चोर को जोखिएगा। ठीक है, चलिए अब आइए व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण क्या हो गया, इस किसी मतलब कि नाम के विशेषता को बताते हैं, तो उसको हम क्या होता है, यह व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाएगा। क्लियर हो गया, यहाँ पे बता दिए। चलिए अब संकेतवाचक विशेषण। क्लियर हो गया। संकेत या सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, यह हमेशा सर्वनाम के तुरंत बगल में, सर्वनाम के बगल में अगर कोई संज्ञा होता है। क्लियर हो गया। सर्वनाम के अगर बगल में अगर कोई संज्ञा होता है तो सर्वनामिक विशेषण। अगर बीच में कोई गैप होता है, गैप के बाद कोई आता है संज्ञा, सर्वनाम के बीच में गैप होगा, गैप के बाद कोई सर्वनाम, तो वह क्या हो जाएगा, वह सर्वनाम होगा। वो क्या होगा, सर्वनाम होगा। जैसे इसमें देखिए बीच में गैप ले लिया, इसमें गैप लेने के कारण यह सर्वनाम हो गया। सर्वनाम कैसा सर्वनाम, तो सर्वनाम कल पढ़ाए हैं, सर्वनाम बताए हैं कल, तो कल क्या बताए, अगर यह और वह व्यक्ति के लिए आएगा तो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। यदि यह और वह किसके लिए आएगा, किसी वस्तु के लिए आएगा, है ना, तो यहाँ वस्तु घर है, घर क्या वस्तु है, यहाँ घर के लिए आया है वह, है ना, वह तो सर्वनाम है, नाम के बदले में है, लेकिन किस नाम के बदले में है, तो घर के बदले में, तो घर यहाँ पर वस्तु है, अगर वस्तु के बदले में आएगा तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्लियर बता दिए थे। ठीक है, इसी के साथ समाप्त हो गया। आप फोटो स्टेट कीजिए, छापिए, और इसके बाद आपका क्वेश्चन हम पूरे करवा देते हैं। क्लियर हो गया। कितने प्रकार के सर्वनाम हो गया, याद हो गया, 5 प्रकार के सर्वनाम हो गया। कौन कौन हो गया, क्लियर है। ठीक है, चलिए वहां बंद कर दीजिए।